वेलकम टू पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन एकेडमी। मध्य प्रदेश पुलिस की परीक्षा में एक क्वेश्चन पूछा जाता है, वो विदेशी कंपनियां या यूरोपीय शक्तियां भारत में क्यों आई, इससे संबंधित पूछा जाता है। तो हम कुछ क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। आप लोग आराम से व्यवस्थित तरीके से बैठ करके सुनने की कोशिश करेंगे। हमारे पास स्क्रीन पे लिखा हुआ है प्रमुख यूरोपीय कंपनियां कौन कौन सी थी। मैं आपको वन बाय वन करके सारी की सारी यूरोपीय कंपनियों की जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन थे उनको पढ़ेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं कि आखिर यूरोपीय कंपनियां भारत की तरफ आगमन क्यों हुआ। आपने देखा होगा कि भारत अपनी भौतिक और व्यापारिक संपदा के कारण यूरोपियों के लिए आकर्षण का केंद्र था। तो हम बात करते हैं 15वीं शताब्दी की। 15वीं शताब्दी की हम बात करते हैं। कौन सी शताब्दी की बात करें? 15वीं शताब्दी की हम बात करते हैं। 15वीं शताब्दी में क्या हुआ देखते हैं। कुछ भौगोलिक खोजों ने, भौगोलिक खोज क्यों हुई होगी, पहली चीज यहीं से आपको समझना है कि आखिर भौगोलिक खोज हुई क्यों होगी। जब हमारा काम बंद हो जाता है या फिर हम कुछ नया करने की कोशिश कर रहे होते हैं, तभी तो जाके क्या होता है कि भौगोलिक खोज क्या होती है, बंद होती है। बाकी तो भौगोलिक खोज हमारी बंद नहीं होगी। तो इन्होंने एक नए मार्ग की खोज करने की कोशिश की। लेकिन कोई व्यक्ति नए मार्ग की खोज क्यों करता है, हम पहले इस चीज को समझते हैं। हम बात करते हैं कि यूरोप के लोग जो थे पहले स्थल मार्ग से कुछ जगह आया जाया करते थे। लेकिन 1453 की बात करें तो 1453 ईस्वी में हम बात करते हैं कुस्तुनतुनिया, लिख रहा हूं देखना, कुस्तुनतुनिया का पतन हो गया। पतन किसका हो रहा है? कुस्तुनतुनिया का। तो यूरोप जाने वाले स्थल मार्ग पर, अब यूरोप जाने वाले स्थल मार्ग पर, कौन से मार्ग की बात कर रहे हैं? स्थल मार्ग की। यूरोप जाने वाले स्थल मार्ग पर क्या हुआ, तो देखते हैं कि आखिर ऐसा क्या हो गया। यूरोप जाने वाले स्थल मार्ग पर, कौन से मार्ग की बात करें? स्थल मार्ग पर कब्जा हो गया। किसका कब्जा हो गया? तुर्कों का। ऐसा एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया, किसका कब्जा हुआ भाई साहब? तुर्कों का कब्जा हो गया। किसका कब्जा हुआ? तुर्कों का। अगर तुर्कों का कब्जा हो गया, किसका कब्जा हो गया? तुर्कों का। हम थोड़ा इधर लिख लेते हैं। यदि तुर्कों का कब्जा हो गया तो हम बात करते हैं, किसकी बात करते हैं? थोड़ी देर के लिए इसको हटाते हैं, पुर्तगाली को, इसको थोड़ी देर के लिए हटा देते हैं। किसका कब्जा हुआ? तुर्कों का। अगर तुर्कों का कब्जा हो गया तो यूरोप जाने नहीं देंगे, और यूरोप वासियों के लिए भारत साइड आना बहुत ही आकर्षण का केंद्र था। तो ये बार बार आना चाह रहे थे। तो इस चक्कर में इन्होंने एक नए मार्ग की क्या कर ली? खोज कर ली। तो हम बात करते हैं, सबसे पहले एग्जाम की दृष्टि से काफी बार पूछा जाता है कि यूरोप वासी किस क्रम में भारत आए। तो सबसे पहले बात करते हैं, तो सबसे पहले आते हैं पुर्तगीज। कौन आते हैं? पुर्तगीज भारत में सबसे पहले आते हैं। दूसरे नंबर की बात करें तो दूसरे नंबर पे हमारे पास आते हैं डच। तीसरे नंबर पे बात करें तो तीसरे नंबर पे हमारे पास आएंगे अंग्रेज। चौथे नंबर के पास चलते हैं तो आपने देखा डेनिश। और पांचवें नंबर पे चलते हैं तो पांचवें नंबर पे हमारे पास आ जाएंगे फ्रांसीसी। कौन आ जाएंगे पांचवें नंबर पे? फ्रांसीसी। ये कुछ इन लोगों का क्रम रहा है। किन लोगों का क्रम रहा है? इन लोगों का आने का क्या रहा है? क्रम रहा है। अब हम थोड़ा सा आगे चलते हैं कि आगे का हमारा क्रम क्या रहेगा, तो उस क्रम की तरफ हम बढ़ते हैं। चलिए देखिए, अब हम सबसे पहले बात करते हैं पुर्तगाली। सबसे पहले कौन आए थे? पुर्तगाली आए थे। तो हम किसकी बात कर लेते हैं? पुर्तगालियों की ही बात कर लेते हैं। किसकी बात कर लेते हैं? पुर्तगालियों की ही बात कर लेते हैं। किसकी बात कर रहे थे हम? पुर्तगालियों की। तो पुर्तगालियों की बात करते हैं, पुर्तगालियों ने क्या किया, कैसे कैसे, कौन व्यक्ति आ रहा पुर्तगालियों में। तो पहला देखते हैं पुर्तगाली। किसकी बात कर रहे हैं? पुर्तगाली की। आप लोग बने हो रहोगे तो आपको बहुत ज्यादा चीजें मिलेगी। अब हम बात करते हैं प्रथम पुर्तगाली यात्री वास्को डिगामा। वास्को डिगामा कौन आ रहा है? प्रथम पुर्तगाली व्यक्ति कौन है? वास्को डिगामा। कितने दिन की यात्रा करता है? 90 दिन की यात्रा करता है। कौन सी यात्रा करता है? समुद्री यात्रा करता है।
कौन सी यात्रा करके आ रहा है? समुद्री यात्रा करके आ रहा है। कौन आ रहा है? वास्को डी गामा। कितने दिन की कर रहा है? 90 दिन की कर रहा है। अब ये एक पथ प्रदर्शक मिला इनको, पथ प्रदर्शक मिला। इस व्यक्ति का काफी बार नाम पूछा जाता है, अब्दुल मनीफ। अब्दुल मनीफ, क्या नाम है? अब्दुल मनीफ। अब्दुल मनीफ ये गुजराती पथ प्रदर्शक था। कौन सा था? गुजराती था। इसकी सहायता से बात करें तो 1491 ईस्वी में वास्को डी गामा भारत के कालीकट बंदरगाह पहुंचा। कालीकट बंदरगाह पहुंचा। यहाँ की जो राजा थे जमोरिन ने उनका स्वागत किया। तो ये जमोरिन वाला क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा गया कि जब वो कालीकट आया तो कालीकट किसके कब्जे में था? ये वहाँ का राजा कौन था? ये जमोरिन, उसकी पैतृक उपाधि थी। कैसी उपाधि थी? तो उसकी पैतृक उपाधि क्या थी? जमोरिन थी। ये चीज आपको क्या करना है? ध्यान रखना। किसकी पैतृक उपाधि जमोरिन थी? वहाँ के राजा की। अब आगे की बात करते हैं। थोड़ा सा और आगे चलें तो ये कालीकट था, यहाँ तक आपका क्लियर हो गया है। अब आगे चलते हैं। पुर्तगाली लोग जो थे, किसकी बात करें? पुर्तगाली की हम बात कर रहे थे। तो पुर्तगाली को देखो, सामुद्रिक साम्राज्य, क्योंकि इन्होंने समुद्र के ऊपर कब्जा करने का काम किया, इसलिए सामुद्रिक साम्राज्य। इस सामुद्रिक साम्राज्य को इन लोगों ने एस्तादो द इंडिया नाम दिया। एस्तादो द इंडिया नाम दिया। ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया। पुर्तगालियों ने सामुद्रिक साम्राज्य को क्या नाम दिया? तो एस्तादो द इंडिया नाम दिया। अब आगे बात करते हैं। पहला यात्री हमको याद हो गया कि पुर्तगालियों का पहला यात्री कौन था। तो आपने अच्छे से याद कर लिया कि वास्को डी गामा पहला यात्री था। अब दूसरे यात्री की तरफ बढ़ते हैं कि दूसरा यात्री कौन था। तो जो वास्को डी गामा के बाद भारत आने वाला दूसरा पुर्तगाली यात्री पेड्रो अल्बेर्स कैब्रल था। ये क्वेश्चंस काफी बार एग्जाम में पूछा गया है कि ज्यादातर लोग पहले यात्री को तो याद रख लेते लेकिन दूसरे यात्री को क्या नहीं रख पाते? याद नहीं रख पाते हैं। अब देखिए, हम बात करते हैं 1500 ईस्वी में किसके नेतृत्व में भेजे गए? 1500 ईस्वी में बात करते हैं पेड्रो अल्बेर्स के नेतृत्व में जहाज भेजे गए। अब आप मुझे एक छोटी सी चीज बताने की कोशिश करेंगे कि यहाँ पहले से जो लोग हैं, कौन से लोग हैं यहाँ पहले से व्यापार कर रहे हैं? अरब व्यापारी। अब अरब व्यापारी को अच्छा नहीं लगा तो इनका मार्ग क्या करेंगे? रोकेंगे। और मार्ग रोकेंगे तो स्वाभाविक बात है क्या होगा? लड़ाई होगी। तो इनका मार्ग कौन रोक रहे थे? अरब व्यापारी क्या कर रहे थे? इनका मार्ग रोक रहे थे। कौन रोक रहे? तो अरब व्यापारी इनका क्या कर रहे हैं? मार्ग रोक रहे हैं। अब मार्ग रोकेंगे तो स्वाभाविक बात है उनसे क्या होगी? लड़ाई होगी। और लड़ाई होगी तो आपको पता है क्या होगा? लड़ाई होगी तो क्या होगा? गुलाब जामुन तो बटेंगे नहीं। लड़ाई होगी तो क्या होगा? गुलाब जामुन तो नहीं बटेंगे। अब आगे बात करते हैं। चलो, हमने 2 क्वेश्चंस पढ़े कि पुर्तगालियों में सबसे पहले कौन आ रहा है? वास्को डी गामा आ गया। देखो, एक बार रिवाइज करते हुए चलते हैं ताकि आप लोगों को थोड़ा सा क्या हो जाए? बेनिफिट हो जाए। हम लोगों ने देखा था सबसे पहले 15वीं शताब्दी में भौगोलिक खोज। 1453 में कौन खत्म हुआ? कुस्तुनतानिया। क्या बना? पतन हो गया। पतन होने के बाद क्या हुआ? तो हमने देखा पतन होगा तो स्थल मार्ग अवरुद्ध हो गया। और यदि स्थल मार्ग अवरुद्ध हुआ, किसका स्थल मार्ग अवरुद्ध हो गया था? यूरोप जाने का स्थल मार्ग क्या हो गया था? अवरुद्ध हो गया था। और यूरोप जाने का स्थल मार्ग अवरुद्ध हो गया। फिर क्या हुआ? तो फिर हमने देखा कि यूरोप जाने का स्थल मार्ग अवरुद्ध हो गया तो उन लोगों ने क्या किए? नए मार्ग की खोज में लग गए। और नए मार्ग की खोज में गए तो वहां पर उनको क्या करना पड़ा? कुछ नए लोगों से मिलना पड़ा। और नए लोगों से मिलने के लिए, नए मार्ग खोज करने के लिए सबसे पहले कौन सी कंपनियां आई थी? पुर्तगाली लोग आए थे। कौन आते हैं? पुर्तगाली लोग। और पुर्तगाली लोग में कौन आया सबसे पहले? वास्को डी गामा। व्यक्ति का नाम क्या था? वास्को डी गामा। क्या नाम था व्यक्ति का? तो हमने देखा था कि व्यक्ति जो था उसका नाम क्या था? वास्को डी गामा। वास्को डी गामा के नेतृत्व। अब वास्को डी गामा अकेला तो आया नहीं, वो एक गुजराती यात्री था पथ प्रदर्शक के नाम से। क्या नाम था उसका? अब्दुल मनीफ नामक गुजराती पथ प्रदर्शक था, जिसके साथ क्या किया उसने? भारत में एंटर किया। अब देखिए, अब थोड़ा सा और आगे चलते हैं। दूसरी बार वास्को डी गामा यहाँ से मसाले वसाले ले जाता है, वहां पर 60 गुना
लाभ कमाता है। और दूसरी बार वास्को डी गामा 1502 में, 1502 ईस्वी में वास्को डी गामा, कौन? वास्को डी गामा वापस भारत आता है। वास्को डी गामा दूसरी बार क्या कर रहा है? वापस क्या कर रहा है? भारत आ रहा है। कौन आ रहा है? वास्को डी गामा दूसरी बार वापस से क्या करता है? भारत आता है। कब आता है? 1502 ईस्वी में। और अपने साथ 2 जहाजी बेड़ों को लेके आता है। कितने? 2 जहाजी बेड़ों को लेके आता है। 2 जहाजी बेड़ों को लेके आता है। 2 जहाजी बेड़ों को लेकर के क्या करता है? आता है। किसको लेके आ रहा है? 2 जहाजी बेड़ों को लेकर आता है। अब बात करते हैं सबसे पहले यहाँ का पुर्तगालियों का पहला गवर्नर कौन था? किसकी बात करते हैं? पुर्तगालियों के पहले गवर्नर की बात करते हैं। चलिए, पुर्तगालियों का जो पहला गवर्नर है उसका नाम है फ्रांसिस्को डी अल्मोड़ा। देखना क्या नाम है? फ्रांसिस्को डी अल्मोड़ा। इसका क्वेश्चन काफी बार एग्जाम में पूछा गया है। व्यक्ति का नाम क्या है? फ्रांसिस्को डी अल्मोड़ा। क्या नाम लिखा है? फ्रांसिस्को डी अल्मोड़ा। व्यक्ति का नाम ध्यान रखना, क्या लिखा है? फ्रांसिस्को डी अल्मोड़ा। ये कब से कब है? तो इसकी डेट आप लिख लेना थोड़ा सा। 1505 से 1509 ईस्वी तक रहा। 1505 से 1509 ईस्वी तक होगा फ्रांसिस्को डी अल्मोड़ा। अब बात करते हैं, आगे चलते हैं। भारत के प्रथम पुर्तगाली वायसराय के रूप में, ये किस रूप में है? भारत में प्रथम पुर्तगाली वायसराय। पुर्तगाली वायसराय, वायसराय कौन आता है? तो आपको पता चल गया है, भारत के प्रथम पुर्तगाली वायसराय के रूप में कौन आता है? फ्रांसिस्को डी अल्मोड़ा। कब से कब है? 1505 से 1509 तक। क्या ये क्वेश्चन आपका कंप्लीट हुआ है? तो फटाफट क्लियर एक बार यस लिख के भेज दीजिए। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। इसने कुछ किले निर्मित करवाया। पहले किले को देखते हैं, अजानीवा, अजानीवा। दूसरा कीवा, तीसरा बैसिन, चौथा कोचिन। इन किलों को निर्माण कौन करवा रहा है? फ्रांसिस्को डी अल्मोड़ा। देखिए, व्यक्ति का नाम आपको अच्छे से ध्यान रख गया होगा। नाम क्या है? फ्रांसिस्को डी अल्मोड़ा। फ्रांसिस्को डी अल्मोड़ा। चलिए, जैसे ये यहाँ आता है, इसकी 3 लोगों से लड़ाई होती है। पहला मिस्र, दूसरा तुर्की और तीसरा बेगड़ा। इनसे लड़ाई होती है और लड़ाई होने के बाद ये जीतता है। और इस संघर्ष में ऑर्मुस पर पुर्तगालियों का एकाधिकार हो जाता है। पुर्तगीजों का कब्जा हो जाता है, या क्या हो जाता है? एकाधिकार हो जाता है। किसका? अब ये क्वेश्चन आपसे एग्जाम में पूछेगा। ऑर्मुस पर अधिकार कौन सी लड़ाई के बाद हुआ? तो आपको पूरा का पूरा ऑलमोस्ट याद हो गया होगा कि मिस्र, तुर्की और बेगड़ा, इन पर लड़ाई होने के बाद क्या हो गया? उसका कब्जा हो जाता है। चलिए, अब बात करते हैं अगले व्यक्ति की। यदि बात की जाए तो उसका नाम है अल्फांसो डी अल्बुकर्क। क्या नाम है? अगर बात करते हैं उसकी, तो उस व्यक्ति का नाम है अल्फांसो। इसके नाम को एक बार मेरे साथ साथ बोलते जाना, अल्फांसो डी अल्बुकर्क। अल्फांसो डी अल्बुकर्क। क्या नाम है? अल्फांसो डी अल्बुकर्क। 1509 से 1515 ईस्वी तक। ये अल्फांसो डी अल्बुकर्क नाम का जो व्यक्ति है, ये 1503 में ही आ जाता है। कब आ जाता है? 1503 में आ जाता है। कब आ जाता है? इसकी चीज ध्यान रखना। नाम क्या है? अल्फांसो डी अल्बुकर्क। कब आ जाता है? 1509 से 1515 तक। लेकिन अगर इसको थोड़ा सा समय पहले देखा जाए तो स्क्वेडर्न कमांडर के रूप में यह 1503 में ही भारत में एंटर कर जाता है। कब कर जाता है? 1503 में। और पूर्वी जगत, अब इसकी बात करते हैं। ये पूरे पूर्वी जगत की बात कर रहा है। पूर्वी जगत पे कब्जा करना चाहता है। किसके लिए? काली मिर्च और मसालों के लिए। काली मिर्च और मसालों के लिए। उसी समय इसने 1503 में कोचीन 1503 में किसका निर्माण करा है? कोचीन में पहले दुर्ग की स्थापना की थी। अब बात करते हैं कि उसके बाद 1509 में, कब बात कर रहे हैं? 1509 में इसको क्या बना दिया जाता है? 1509 की बात करें तो 1509 में इसको पुर्तगाली वायसराय बना दिया जाता है। और कब तक रहता है? 1515 तक। इसका सबसे पहला और इम्पोर्टेंट काम को देखते हैं। इसने सबसे पहले जो काम किया, उस काम की तरफ देखिए यदि, तो वो इसका सबसे जरूरी या इम्पोर्टेंट है। इसने गोवा पे राज्य कौन कर रहा है? बात करते हैं बीजापुर के शासक। बीजापुर के शासक का नाम क्या है?
बीजापुर के शासक की यदि बात करें तो यूसुफ आदिल शाह। यूसुफ आदिल शाह कौन काम करे? यूसुफ आदिल शाह। यूसुफ आदिल शाह यहाँ क्या कर रहे थे? शासन कर रहे थे। उनसे क्या छीन लिया इन्होंने? गोवा छीन लिया। किसने छीना? अल्फांसो डी अल्बुकर्क ने। अब आगे बात करते हैं, यही व्यक्ति वो है जो भारत में पुर्तगालियों का वास्तविक संस्थापक माना जाता है। पुर्तगालियों का वास्तविक संस्थापक माना जाता है। वास्तविक संस्थापक माना जाता है। किसकी बात करें? पुर्तगालियों का वास्तविक संस्थापक माना जाता है। किसको मानने की बात करें पुर्तगालियों का वास्तविक संस्थापक? तो आपको समझ आ गया होगा कि पुर्तगालियों का वास्तविक संस्थापक किसकी बात करें हम? अल्फांसो डी अल्बुकर्क। इसने पुर्तगाल व्यापारिक केंद्र की राजधानी किसको बनाया था? गोवा को बनाया। अगली बात करें 1515 में इसकी क्या होती है? मृत्यु हो जाती है। उससे बड़ी एक बार बात करें तो ब्लू वाटर पॉलिसी यही लेके आया था। कौन लेके आया था? अल्फांसो डी अल्बुकर्क। क्या लेके आया था? ब्लू वाटर पॉलिसी लेके आया था। क्या लेके आया था? ब्लू वाटर पॉलिसी ये लेकर के आया था। कौन लेके आया था? तो आपको पिक्चर समझ आ गई है कि कौन लेके आया था ब्लू वाटर पॉलिसी। कौन लेकर के आया था? अल्फांसो डी अल्बुकर्क। अब आगे बात करेंगे हम कल। थैंक यू सो मच।